जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर आज हमारे देश का संविधान नहीं होता तो क्या एक देश का आम नागरिक भी सरकार से सवाल पूछ पाता? और 26 जनवरी कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने सबसे ताकतवर देश की जनता को स्वीकारा। न किसी राजा को, न किसी सरकार को, बल्कि देश की जनता को। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी को हमने अपने देश को चलाने का रूल बनाया। और यह आजादी भी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई थी। किसी ने जेल काटी तो किसी ने गोली खाई तो कोई फांसी पर चढ़ा, और उस हर कुर्बानी की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 26 जनवरी के बारे में। हम जानने वाले हैं रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, आखिर हमें आजादी 15 अगस्त को मिली थी, उसके बाद भी 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्त, हर साल 26 जनवरी आती है, हम झंडा देखते हैं, हम परेड देखते हैं, मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि गणतंत्र दिवस आखिर है क्या? ये सिर्फ एक छुट्टी है या फिर हमारी आजादी की असली पहचान? आज इस वीडियो में आपको इतिहास के पन्ने एकदम टटोल टटोल के आपके दिमाग में भरूंगा नहीं, बल्कि आपको वो बात बताऊंगा जो हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। दोस्त, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद से एक वादा किया और उसी वादे का नाम है संविधान। इस दिन भारत ने कहा कि यह देश अब किसी राजा का नहीं या किसी अंग्रेज का भी नहीं, अब यह देश है बल्कि इस देश के आम लोगों का, आपका और मेरा। तो फिर लोग अक्सर पूछते हैं कि 15 अगस्त को आजादी मिली तो फिर 26 जनवरी आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है 1930 में। वर्ष 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और 1885 से लेकर हर साल कांग्रेस अपना एक अधिवेशन करती थी, एक वार्षिक अधिवेशन या फिर कभी कभी विशेष अधिवेशन भी किया करती थी। तो फिर इसी तरीके से कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की और इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने कहा, हमारे भारत देश के लोगों ने कहा कि अब भाई आधी आजादी नहीं, डोमिनेंस स्टेटस नहीं, अब हमें चाहिए पूरी आजादी। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया और भारत को आजाद मानना शुरू कर दिया और देश ने अपने आप को पूर्ण रूप से आजाद मानना शुरू कर दिया। और 1930 से लेकर हमेशा यानी हर साल 1947 तक हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत ने अपना संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को। तो अगर हम भारत के संविधान को 26 नवंबर को लागू कर देते तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा 26 जनवरी का डेट क्या होता? 26 जनवरी जो हमारी इतनी ऐतिहासिक विरासत थी, इतनी महत्वपूर्ण तिथि थी, वो तिथि तो इतिहास में कहीं ना कहीं भविष्य में इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो जाती। इस वजह से कांग्रेस ने सोचा, संविधान सभा ने सोचा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका है, इस दिन हम संविधान को अंगीकृत कर देते हैं। लेकिन भाई साहब 2 महीना रुक जाते हैं ना, और 26 जनवरी जिसको हम अभी तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, उसी 26 जनवरी को हमारे देश के संविधान को लागू कर देंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी के इस ऐतिहासिक महत्व को हमने, जिस 26 जनवरी को हम कभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, उस 26 जनवरी को हमने 1950 के बाद से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, क्योंकि इसी दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना, ऑफिशियली गणतंत्र बना। यानी 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू करना हमारे 1930 के संकल्प को आज तक जिंदा रखा हुआ है। अब बात करते हैं संविधान की, तो बहुत संविधान कोई साधारण किताब नहीं है, ये देश को चलाने का तरीका है। कौन सरकार चलाएगा, सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती, ये सारी चीजें संविधान तय करता है। इस संविधान को बनने में करीब 3 साल लगे। अगर एग्जैक्ट डेट की, एग्जैक्ट टाइम की हम बात करें तो फिर 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा इस संविधान को बनाने में। दिन रात बहस हुई, हर बात पर चर्चा हुई। हमारे संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनी, इनमें सबसे मेन प्रारूप समिति का नाम लिया जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इस संविधान को एक अच्छा रूप देने के लिए 15 महिलाओं ने भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। 389 सदस्यों की संविधान सभा बनी। हालांकि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो फिर ये सदस्य संख्या घट के 299 रह गई। 24 जनवरी 1950 को करीबन 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना अंतिम रूप से
हस्ताक्षर किया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ऊपर एक नाम आता है और वो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग सही नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। और आज ये बात हम सबसे सवाल पूछती है, क्योंकि आज इस संविधान को आप और हम मिलकर चला रहे हैं, इस देश को आप और हम मिलकर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका और हमारा योगदान इस देश की जीडीपी में है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि देश का मालिक कोई एक राजा नहीं रहेगा या फिर देश का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। देश का मालिक होगा हर भारतीय, आप भी मैं भी। इस देश में जितना आपका अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। मतलब इस देश में जो भी भारत का नागरिक है, जिसके पास भारत देश की नागरिकता है, ये देश उसका उतना ही है। इसी दिन भारतीयों को कुछ अधिकार भी मिले, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी और सबसे बड़ा वोट करने का अधिकार। वोट करने का अधिकार यानी अब जनता तय करेगी कि देश कौन चलाएगा। हर साल 26 जनवरी को परेड होती है, लेकिन असल में परेड एक संदेश है और ये परेड दुनिया को ये संदेश है कि भारत शांति चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है। भारत कमजोर नहीं है। सेना चलती है, हथियार दिखते हैं, राज्यों की झांकियां दिखती है और यही हमें दिखाता है कि भारत अलग अलग होकर भी एक है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, हम अक्सर अपने अधिकार याद रखते हैं लेकिन अपने जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। संविधान हमें अधिकार तो देता है लेकिन साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी देता है। कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं इस देश के प्रति। हमारे पास बोलने का अधिकार है लेकिन किसी को नीचा दिखाने का नहीं। हमारे पास बराबरी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ये लाइन आज के भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं युवाओं की। इस देश का युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना ही देशभक्ति नहीं है बॉस। असली देशभक्ति है गलत के खिलाफ आवाज उठाना, वोट देना, संविधान को समझना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। हमारे देश को सिर्फ नारे नहीं बल्कि अच्छे नागरिक चाहिए दोस्त। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक जश्न नहीं है। ये दिन याद दिलाता है कि हमें जो आजादी मिली है वो ऐसे ही किसी ने हमें लाकर नहीं दे दी। किसी ने जेल काटी, किसी ने गोली खाई, किसी ने फांसी चढ़ी, किसी ने अपनी मांग का जिंदूर खोया और उस कुर्बानी की रक्षा आज हमारी जिम्मेदारी है। संविधान किताब नहीं है, संविधान हमारी ढाल है। अगर हम इसे समझेंगे तो देश मजबूत बनेगा। अगर हम इसे भूलेंगे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। दोस्त, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो फिर आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हो। आप इस देश का भविष्य हो। इस 26 जनवरी सिर्फ तिरंगा मत लहराइए बल्कि अपने देश को, अपने संविधान को, अपनी संस्कृति को भी समझिए। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस चैनल का उद्देश्य है डेली आपकी जानकारी को 1% से बेटर बनाना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हर रोज रात को 8 बजे हम एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करती है। अगर आप चाहते हैं कि ये देश सिर्फ तिरंगे से नहीं बल्कि संविधान से भी मजबूत बने, अगर आप मानते हैं कि देशभक्ति सिर्फ पोस्ट डालना नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनना है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत कीजिए, इसे समझिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब सवाल जिंदा रहता है। जय हिंद, जय संविधान।